शांत घाटी को अशांत करने के लिए दहशतगर्दों ने फिर से कायराना वारदात को अंजाम दिया है। इस बार आतंकियों ने निशाना बनाया है पुलवामा जिले की त्राल नगर पालिका के चेयरमैन और बीजेपी के कद्दावर नेता राकेश पंडिता को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले एक साल में 10 बीजेपी नेताओं की हत्या को अंजाम देने वाले आतंकियों ने इस बार बाकायदा जिम्मेदारी भी ली है। इस रिपोर्ट में देखिए किस आतंकी संगठन ने किया जन्नत को फिर से लहूलुहान और क्या था उन दहशतगर्दों का मकसद। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद से घाटी शांत थी। अलगाबाद की आग लगाने वाली ताकतें बिल में घुस चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से शांत घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकी और आतंकियों के मददगार फिर से दहशत घोलने पर आमादा है। इस बार जो घाटी में हुआ है, न तो इसकी किसी को आशंका थी, न ही किसी ने कल्पना की थी। बीजेपी के एक ऐसे नेता की हत्या हुई जो अपने क्षेत्र में न सिर्फ आवाम की पसंद था, बल्कि उसे लोग गरीबों का हमदर्द भी मानते थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिन आतंकियों ने उस नेता की हत्या की, उसने जिम्मेदारी भी ले ली। कौन है वो नेता और कौन सा है वो आतंकी संगठन, खबर विस्तार से समझिए। त्राल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी के नेता राकेश पंडिता अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान जब वो अपने करीबी के घर पहुंचे, घात लगाए आतंकियों ने घर में घुसकर उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस वारदात का सबसे भयानक पहलू यह रहा कि राकेश पंडिता को अस्पताल तक पहुंचाया तो गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जबकि हमले में घायल हुई एक महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। हम त्राल में बिल्कुल उसी जगह पर है जहां पे बीजेपी पार्षद कह सकते हैं राकेश जी को कल अज्ञात मिलिटेंटों ने गोली मार दी थी। अभी भी जो है खून के छींटे यहाँ पे है और निशान आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी है। ये वो इलाका है कि खामोश जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल कोई शोर शराबा यहाँ पे नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये एक पूरी प्लानिंग भी हो सकती है कि मिलिटेंटों द्वारा कि कब वो यहाँ पे आएंगे और कब उन पर हमला कर दिया जाएगा। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि घाटी में हुई इस भयानक वारदात की जिम्मेदारी भी एक आतंकी संगठन ने ली है। यह आतंकी संगठन कोई और नहीं बल्कि दहशत फैलाने वाला वही गुट है जिसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में स्लीपर सेल के जरिए आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन है लश्कर-ए-तैयबा। वारदात की जिम्मेदारी एलिटी की विंग PAFF ने ली है। लश्कर की PAFF विंग घाटी में पैर पसारने में जुटी है। घाटी में PAFF को हथियार पाकिस्तान से मिल रहे हैं, पाकिस्तान के हैंडलर ही इसे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आतंकवादी इतनी आसानी से एक बीजेपी नेता को निशाना बनाने में कामयाब हुए कैसे? क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई या फिर PAFF के आतंकवादियों को राकेश पंडिता के हर एक मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी? इस सवाल का जवाब जांच रिपोर्ट देगी। लेकिन वारदात के लिए बुने गए जाल की कड़ियां इशारा कर रही कि न सिर्फ चूक हुई बल्कि आतंकियों ने राकेश पंडिता पर नजरें भी गड़ा रखी थी। दरअसल बीजेपी नेता राकेश पंडिता को सुरक्षा मिली हुई थी। 2 PSO राकेश पंडिता की सुरक्षा में तैनात रहते थे, लेकिन राकेश पंडिता त्राल अपनी सुरक्षा के बिना गए थे और त्राल में यह वारदात हो गई। यानी एक तरफ तो उनकी सुरक्षा में तैनात PSO ने लापरवाही बरती और दूसरी तरफ आतंकवादियों ने मौके का फायदा उठाया। 3 हथियारबंद आतंकी उस जगह पर पहुंच गए जहां राकेश बिना सिक्योरिटी के अपने निजी काम से पहुंचे थे। ये डोमेन है हमारे पुलिस का एंड पुलिस ने लगभग हर ऐसे पर्सन को, चाहे वो DDC हो, BDC हो, काउंसलर हो, इवन इफ सम सरपंच मैंने देखे हैं, तो उनको उन्हें एक सिक्योर्ड प्लेस पे जगह पे दी है और उनको बाज़ाब्ता सिक्योरिटी दी गई है। सिक्योरिटी है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है तो शायद आने वाले टाइम में ना बता सकते हैं कि सिक्योरिटी कवर कहाँ था। इस वारदात को लेकर बीजेपी नेताओं का गुस्सा उबलने लगा। राकेश पंडिता को अंतिम विदाई देने उनके घर पर पार्टी नेताओं की लाइन लगी, जिन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये कारनामा, ये बंदूक का कारनामा, ये पाकिस्तानियों का है और बिल्कुल कहीं ना कहीं स्थानीय लेवल पर जानकारी
देने वाले भी कोई शरारती तत्व होंगे जिनकी मिली भगत से ये सारा जघन्य अपराध हुआ है। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, पूरी जांच होगी और जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध किया है वो चाहे जमीन के पाताल में भी होंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के उनको मौत के घाट उतारेंगे। पिछले एक साल में राकेश पंडिता समेत 10 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है और आतंकवादी कायराना करतूत को अंजाम देकर खामोशी ओढ़कर बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संदेश का पालन करके दहशतगर्दों ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसीलिए सवालों के घेरे में लोकल सुरक्षा तंत्र है जिसे राकेश पंडिता से संपर्क करना था। पुलिस का फोरम है वो कहाँ सोया हुआ था, उसको नहीं पता था कि वहाँ त्राल में लोग घूम रहे हैं, त्राल में कुछ आइडेंटिफाइड और इस प्रकार के जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो मिलिटेंट हैं वो घूम रहे हैं, वो कहाँ सोए थे। उनको भी संज्ञान लेना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, वहाँ के पुलिस का भी ये फेलियर है। राकेश पंडिता की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई दहशत है, लेकिन वो कारण क्या है जिसने राकेश पंडिता को आतंकवादियों के हिट लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया? ये जानने के लिए उनके दफ्तर की तस्वीर देखना जरूरी है। श्रीनगर से करीब 40 किलोमीटर दूर हम अभी पहुंचे हैं त्राल में और ये वो कार्यालय है जहां पे राकेश पंडित जो कि बीजेपी से पार्षद थे और यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका कार्यालय है। कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं साफ इस त्राल के इलाके में ऐसे तिरंगा चढ़ाने की जो हिम्मत है वो राकेश में थी। पुलवामा जिले के उस त्राल क्षेत्र में राकेश पंडिता ने आतंकवादियों को चुनौती दी थी जो लंबे समय से आतंकवादियों से प्रभावित रहा है। इसीलिए जब दहशतगर्दों को मौका मिला उन्होंने खून बहाकर अमन को जख्मी किया। लेकिन इसी बलिदान से त्राल में अब आतंकवादियों के उल्टे गिनती शुरू हो चुकी है। अंकित भट्ट के साथ महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, त्राल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।